ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे कैपिंग के बाद कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के पास कितनी सीट रहती है और स्टूडेंट्स को फैब इनटेक 2025 के लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए और उनको कहाँ पर सीट्स मिलने की ज़्यादा उम्मीद है। और सेकेंडली, जो ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करना चाहते थे या लेवल 1 में भी अप्लाई करना चाहते थे, उनका क्या सिनेरियो रहने वाला है और स्टूडेंट्स को किन चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है फैब इनटेक के लिए, ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी कर सकते हैं, हमें नीचे कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे बहुत उथल पुथल चल रही है। आपको पता है कि उन्होंने जो यूनिवर्सिटीज़ को कैपिंग किया उसमें सबसे ज़्यादा G8 यूनिवर्सिटीज़ की सीट्स कम हुई हैं, तो वो सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ अनॉयड है गवर्नमेंट के डिसीजन से। वो कह रहे हैं कि हमें बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस होगा, तो इकोनॉमिक लॉस का कवर करने के लिए वो बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस होगा और उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट पे दोबारा से प्रेशर बिल्ड कर रही है कि इस एलोकेशन को बढ़ाया जाए। हालांकि मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये अब ऑलमोस्ट लग रहा है कि फाइनली है, इसमें गवर्नमेंट अब कोई चेंज नहीं करेगी। अब जो देखने में भी आ रहा है कि ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ की ऑफर आनी कम हो गई है। तो आपको मैं चाहूँगा कि नीचे आप भी कमेंट करो, अगर किसी ने पुराना अप्लाई किया हो तो उसकी ऑफर आ जाए, पुरानी प्रोसेसिंग हुई हो तो अलग बात है। अदरवाइज जो अब आप अप्लाई कर रहे हैं रिसेंटली ऑफर्स नहीं आ रही ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ की, तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि अगर आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड सर्कल में ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटी की ऑफर आई है तो। अब आप देखिए कि मेनली जो डायरेक्शन 107 है वो हटने जा रही है। हटने के बाद मोस्ट प्रोबेबली आप फैब इनटेक में जा रहे हैं तो वहाँ पर लेवल 1 या लेवल 2 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। हालांकि मैं लेवल 3 नहीं रिकमेंड करता, लेकिन लेवल 1 या लेवल 2 यूनिवर्सिटी जहाँ भी आपको एडमिशन मिलती है आप ले लीजिए, क्योंकि स्पेशली जो ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटी मैंने पिछली वीडियो में बना के आपको बताया था कि वो पंजाब हरियाणा या नॉर्दर्न रीजन से चांस नहीं लगी, क्योंकि वो उन्हीं को रिक्रूट करेंगे कि जो उनके पास पूरी डिग्री कंप्लीट करेंगे, बैचलर या मास्टर्स अपनी कंप्लीट करे, उन्हीं रीजन्स को वो प्रेफर करेगी, इसीलिए उन्होंने ऑफर देने भी कम कर दी है। तो अब दूसरा सिनेरियो कि देखिए जो कैपिंग की गई थी उसके बाद सबसे ज़्यादा डेंट ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटी को लगा। अगर प्राइवेट की भी बात करें, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का भी 19% कोटा कम किया अगर हम 2019 के कंपैरेटिवली देखते हैं। अगर खाली ACU यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जो ऑस्ट्रेलियन कैथलिक यूनिवर्सिटी है, उसका कोटा 52% कम कर दिया है, यानी कि सिर्फ 48% सीट्स रह गई हैं उनके पास। और सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी, जिसकी सीट्स 257%, यानी कि 250 गुना ज़्यादा कर दी गई हैं। बाकी लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ को नुकसान है, चाहे आप डाइकन की बात करो वो भी 11%, चाहे आप न्यू कैसल की बात कर लो उसका भी -17%, चाहे यूटास की बात करें उसका भी -22%, अगर हम 2019 के कंपैरेटिवली देखते हैं तो बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ की सीट्स लगभग कम हुई हैं। तो इसलिए अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको जो भी चॉइस मिल रही है आप उसी को अवेल कर लिए। अब आप रिलेटिव्स के पीछे मत जाइए कि आपके वहाँ रिलेटिव्स बैठे आपको गाइड कर रहे हैं कि आप फलानी में करो ढमकानी में करो। तो आज की डेट में तो ये सिनेरियो कि जिस यूनिवर्सिटी में आपको सीट मिलती है लेवल 1 या लेवल 2, वहाँ आप सीट लेके अपना प्रोसेस कंप्लीट करें। दूसरा, एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है न्यूज़पेपर्स में, उसमें उन्होंने कहा है कि जो ये डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने कैपिंग का, इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट यूके की यूनिवर्सिटीज़ को होने जा रहा है। क्योंकि जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो देखिए, यूके की नई गवर्नमेंट भी वेलकम कर रही है स्टूडेंट्स को, और वो उन्होंने कहा है कि हम लॉन्ग स्टे के लिए जो वहाँ की एक मिनिमम वेज थी उसको भी वो 10,000 पाउंड तक कम करने जा रहे हैं। अब वो 22-23 हज़ार के करीब लगभग आने वाली है, अभी कुछ क्या कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये देखो कि वो यूनिवर्सिटी वहाँ पर मास्टर्स भी 1 ईयर की है और उसके बाद भी आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट 2 ईयर्स का मिलता है, तो 1 ईयर की मास्टर भी है। सेकेंडली, यूके की यूनिवर्सिटीज़ भी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड हैं और उनकी भी रैंकिंग बहुत अच्छी है, तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट यूके ट्रांसफ़र ले जाएगा। क्योंकि आपको पता है कनाडा में अब स्टूडेंट्स का रुझान कम हो चुका है। और अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए में कोई वीज़ा सर्टेनिटी नहीं रहती, तो स्टूडेंट्स उस तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हालांकि कुछ स्टूडेंट जो साउदर्न रीजन से हैं वो स्पेशली यूएस को ही प्रेफर करते हैं, लेकिन हमारे नॉर्थ इंडियन यूएस या अब कनाडा को इतना प्रेफर नहीं कर रहे हैं। तो अब जो मेनली रुझान है, या तो वो यूके की यूनिवर्सिटीज़ या जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो इवन जर्मनी को भी ऑप्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जो नए स्टडी डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स का रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं लॉस या खामियाजा है वो आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया को भुगतना पड़ेगा।
फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.